हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरी बहू नहीं बेटा ही खोटा है। स्नेहा सजी धजी कमरे में मोहल्ले की औरतों से घिरी बैठी थी। नई नई शादी कर आई स्नेहा शर्माती संकोची बैठी थी और घर परिवार नाते रिश्तेदार आस पड़ोस की महिलाएं हंसी मजाक और बीच बीच में स्नेहा की खिंचाई भी कर रही थी। स्नेहा की शादी एक छोटे समृद्ध परिवार में हुआ था। सास मौसमी जी, ससुर महेंद्र जी, दो भाई अनुज और मनोज और एक ननद प्रीति थी। सबसे बड़े अनुज जी और उसकी पत्नी सुनीता थी। उनसे छोटी प्रीति जिसकी शादी 1 साल पहले राकेश से हुई थी और सबसे छोटे भाई मनोज जिससे स्नेहा की शादी हुई थी। कुल 6 लोगों का परिवार था। नंद प्रीति अपने ससुराल में थी। बड़े जेठ और जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। बच्चे मनोज और स्नेहा, ससुर महेंद्र जी और सास मौसमी जी। शादी में सब आए हुए थे। हंसी मजाक और रस्म रिवाज में दिन निकल रहे थे। सारे रस्म रिवाज खत्म होने के बाद नई बहू को लेकर कुल देवी का दर्शन कराने ले जाना था। सास मौसमी जी, ससुर महेंद्र जी, नंद प्रीति, नंदोई राकेश, जेठ अनुज, स्नेहा और मनोज कुल देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रीति और स्नेहा के साथ बैठकर बात कर रहे थे। प्रीति ने कहा, दीदी आपका मंगलसूत्र बहुत ही सुंदर है। 5 सोने की पत्ती वाली डिजाइन काले मोती में गुथा हुआ मंगलसूत्र बहुत ही सुंदर था। प्रीति ने झट से कहा, सुनीता भाभी ने दिया था। जब अनुज भैया और सुनीता भाभी की शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई थी, तब सुनीता भाभी ने यह मंगलसूत्र पहनी थी। तब मैं कही थी, भाभी नंद का नेक तो बनता है, आपने तो मुझे कुछ दी ही नहीं। सुनीता भाभी बोली, आप अपनी पसंद का लेंगी या फिर मैं अपनी समझ से कुछ दूँ। तब मैं कही कि आपका मंगलसूत्र बहुत सुंदर है, मेरी नज़रें नहीं हट रही, ऐसा डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं देखी। तब सुनीता भाभी बिना 1 मिनट की देरी किए अपने गले से उतार कर दे दी थी। बहुत ही बड़े दिल की है भाभी, कुछ भी बोलो मना नहीं करती थी। स्नेहा भाभी आपकी नेक बाकी है और हंसने लगी। स्नेहा बोली, वो तो ठीक है, पर सुनीता भाभी कौन है, कहाँ है? पूरी शादी में और घर में भी मैंने उन्हें नहीं देखी। इतने में मौसमी जी ने कहा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो शादी में शामिल नहीं हो सकी। स्नेहा को बहुत अजीब लगा कि घर की बड़ी बहू के बिना शादी कैसे हुई। शादी की तारीख भी बढ़ाया जा सकता था, पर उसने उस समय कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। कुलदेवी के दर्शन के बाद घर लौटने के बाद स्नेहा मनोज से पूछी, आखिर सुनीता भाभी का मामला क्या है? थोड़ा टाल मटोल करने के बाद मनोज ने बताया कि भाभी और भैया के वैवाहिक सामंजस्य न होने की वजह से वो दोनों अलग हो रहे हैं, वो तलाक ले रहे हैं। बात तो हम लोग को नहीं बताई गई थी। मनोज ने कहा, हमारे रिश्ते के लिए अब हम पति पत्नी हैं, तुमसे बात छुपाना ठीक नहीं लगा, इसलिए बता रहा हूँ, पर किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें बताया है। स्नेहा बोली, नहीं बताऊंगी किसी को। अगले दिन प्रीति और राकेश जी भी अपने घर चले गए। घर में बचे महेंद्र जी, मौसमी जी, मनोज और स्नेहा। स्नेहा खुद को इस नए घर के माहौल में बहुत अच्छे से ढाल लेती। मौसमी जी का व्यवहार भी दोस्ताना था। आखिर ताली तो दोनों हाथ से बजता है। एक दिन दोपहर का खाना दोनों सास बहू मिलकर बना रहे थे। बातों बातों में स्नेहा ने पूछी, माँ सुनीता भाभी अपने मायके से कब तक आएंगी? उनकी माँ की तबीयत कैसी है? जब से मैं शादी कर घर आई हूँ, उन्होंने फ़ोन कर मुझसे बात नहीं की है। आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं फ़ोन कर बात कर लूँगी। शायद उन्हें समय ना मिल रहा हो। मौसमी जी बात को टालना चाह रही थी, पर टाल नहीं पाई। मौसमी जी थोड़ी दुखी होते हुए कही, सुनीता बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी और समझदार, पर इतना समझदार और सुलझा मेरा बेटा अनुज नहीं है। बात बात पर झगड़ा करना, उसके चरित्र पर लांछन लगाना, उसके परिवार को कोसना उसकी आदत है। सुनीता दूसरे घर की बेटी है। इसका मतलब ये नहीं कि समाज के सामने गलत ठहराएं। जब अपना सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहना। हीरे जैसी लड़की नहीं संभाली जा रही इससे। अपना बेटा को हर कोई समझता है, लेकिन कुछ हरकत सिर्फ पत्नी के सामने ही बाहर आते हैं। इसकी यह हरकत को अगर पहले समझती तो कभी ना लाती उस फूल जैसी बच्ची को। एक पत्नी अगर अपने पति से इज्जत की उम्मीद नहीं कर सकती तो बेइज्जती क्यों?
पति से इज्जत और प्यार पर अधिकार होता है, पर ये बात इसे समझ आए तब ना। जब सुनीता ने अलग होने का फैसला किया तो मैं रोकती किस मुंह से। आखिर एक दिन एक साल का जीवन तो नहीं है। बस एक ही बात मैं अपने बेटे अनुज से कही, तलाक का कारण आपसी सामंजस्य नहीं होना चाहिए। अगर उस पर एक भी लांछन लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। स्नेहा एक बात और, बेटा इस बात को छुपाने के लिए माफ़ करना, तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, बस थोड़ा समय ले रही थी। थोड़ा डर लग रहा था कि तुम्हें पता लगेगा तो तुम कैसा व्यवहार करोगी। स्नेहा अपनी सास की बेबाकी और ईमानदारी से स्तब्ध हो गई। एक सास ऐसी भी होती है क्या? उसने मौसमी जी को गले लगाया और कही, आप बहुत अच्छी सास हो। मौसमी जी हंसने लगी। आज तक मैंने लोगों को अपनी माँ से कहते सुना था, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो या आप बहुत प्यारी माँ हो। लेकिन मेरी बहू कहती है आप बहुत अच्छी सास हो। लेकिन सच बताऊं, सुनने में बहुत मीठा लगा। स्नेहा, हर माँ अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ करती है जो वो कर सकती है, और मैंने अपनी बहू का प्यार कमाई हूँ। बस अब मेरी बड़ी बहू भी मेरे पास आ जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।